हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दैट इज अबाउट योर लाइफ। मेरा एक सवाल है आपसे, हु स्टोल योर ड्रीम? आपके सपनों को किसने चुरा लिया? मैं जानता हूं जब आप छोटे थे, जब आपने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया था या जब आप आगे की अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते थे, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे सपने रहे होंगे। आपने बहुत ही एक कमाल की जिंदगी के बारे में सोचा होगा कि इस तरह की लाइफ मुझे लीड करनी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, ज्यादातर लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं या वो अपने सपनों को किल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो चुका होता है कि कभी भी वो अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, अभी एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं विच इज अबाउट हु स्टोल योर ड्रीम एंड हाउ टू गेट इट बैक। यानी कि आपके सपने को किसने चुराया और कैसे आप उसे वापस अपने पास लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन लिव योर ड्रीम लाइफ। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कुछ सवाल है मेरे जो आपको अपने आप से पूछने हैं और उनका जवाब जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि दैट विल हेल्प मी टू हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम बैक। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर ड्रीम? किस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन योर ड्रीम लाइफ, आपके सपनों की जिंदगी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं या जो उसका पार्ट होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग जवाब होते हैं, जिसमें से कुछ जवाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आपके भी यही आंसर हो या इसके अलावा भी कुछ हो, तो डेफिनेटली आप उन्हें लिखना। लोग कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट वेल्थ या सफिशिएंट मनी होनी चाहिए ताकि जो भी हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हम फुलफिल कर सकें। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे पास उस इतना वेल्थ, इतनी मनी होनी चाहिए कि जो भी हमारे डिजायर्स हैं, अगर हम अपनी फैमिली को लेके कहीं जाना चाहते हैं या किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़े कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ लोगों का होता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ को जब देखते हैं तो कहते हैं हमारे ड्रीम लाइफ में, जो हमारी फैमिली लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए, यानी कि हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए टाइम होना चाहिए। इस तरह की लाइफ को ही मैं ड्रीम लाइफ कह सकता हूं या कह सकती हूं। कुछ का कहना होता है कि काश ऐसा होता कि मुझे वर्ल्ड टूर्स करने का या पूरी दुनिया देखने का मौका मिलता, तो ये मेरी ड्रीम लाइफ होती। कुछ का कहना है कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरी फैमिली को कभी भी फाइनेंसेस के बारे में नहीं सोचना पड़े या कोई भी और चैलेंजेस उनकी जिंदगी में उनको परेशान करने के लिए ना आ सकें, ऐसी सिक्योरिटी मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए। कुछ का होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को केयर करना है, उन्होंने सारी जिंदगी हमारे ऊपर अपने एफर्ट्स लगाए, टाइम लगाया, इतना प्यार, इतना केयर किया, लेकिन आज हम उनकी केयर नहीं कर पा रहे। तो काश ऐसा होता कि हमें अपने पेरेंट्स की वापस केयर करने का मौका मिलता, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी हेल्थ देने का मौका मिलता। तो ये हमारी ड्रीम लाइफ होती। आपकी बहुत सारी विश हो सकती हैं जो शायद आप अपनी ड्रीम लाइफ में इंक्लूड करना चाहें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अभी आपको नोटपैड और पेन लेके आना है। इस वीडियो को आप पॉज कर दो, बाद में आप इसे कंप्लीट कर लेना, और अभी के अभी जब आप इस जोन में हो, आप इस स्टेट में हो कि आपका माइंड ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर रहा है, तो जस्ट टेक योर नोटपैड एंड पेन और आप लिखना शुरू करो कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आप अपनी ड्रीम लाइफ में चाहोगे, वो क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होंगी इसमें। और मैं आपको बताऊं, आपको लॉजिक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके लिए, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने सेमिनार्स, वर्कशॉप, बुक्स, जो कुछ भी मैं कर सकता हूं। लेकिन आपको उसके लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा। जस्ट टेक आउट योर नोटपैड एंड पेन और आप लिखना शुरू करो कि वो कितनी सारी चीजें हैं जो आपकी ड्रीम लाइफ को इंक्लूड करेंगी। दैट मीन्स आपकी ड्रीम लाइफ में क्या क्या होगा। और फिर उसके बाद जब आप ये कर लो, देन स्टार्ट दिस वीडियो अगेन। अगर अभी तक आप नोटपैड पेन लेके नहीं आए हो तो पॉज दिस वीडियो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। राइट, ग्रेट। चलो, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप फिर से रीस्टार्ट कर चुके हो। दैट मीन्स आपके पास एक ड्रीम्स की लिस्ट है, 10, 12, 15, 20, 100। मुझे नहीं मालूम आपकी लिस्ट कितनी लंबी है, लेकिन ये लिस्ट अब आप बना चुके हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। नाउ अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये इतने सारे सपने आपके थे, तो व्हाई एग्जैक्टली यू आर नॉट लिविंग योर ड्रीम लाइफ? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अपनी सपनों की जिंदगी को नहीं जी रहे हो? मैं आपको बताता हूं कि कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ स्टेप्स, कुछ कुछ फेजेस हमारी जिंदगी की हैं जो हमारी जिंदगी में आई
और उन फेजेस ने हमारे माइंड को, हमारी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला, अगर मैं आपसे पूछूं हु स्टोल योर ड्रीम, तो मुझे मालूम है ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कई बार लोगों का जवाब होता है माई पेरेंट्स। यानी कि मेरे पेरेंट्स जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे सपनों को चुरा लिया या सपनों को छीन लिया, क्योंकि उनके कुछ सपने थे और वो अपने सपनों के हिसाब से हमारी जिंदगी को डिसाइड कर रहे थे। दे वर टेकिंग डिसीजंस फॉर अस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस करियर में, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। राइट? तो पहला आंसर लोगों का कई बार ये होता है। सेकेंड, मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का आंसर होता है कि द स्कूल स्टोल माई ड्रीम, यानी कि जो स्कूल था, जहां पे मैंने एजुकेशन की, जहां पे मैंने पढ़ाई की, उसने मेरे सपनों को चुरा लिया। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, वहां पे टीचर्स या वहां पे मेरा एनवायरमेंट मुझे लगातार कंडीशन कर रहा था कि यू आर बॉर्न टू बी एन एवरेज पर्सन। जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो लोग तो कुछ डिफरेंट ही होते हैं। यानी कि लोगों ने, उस एनवायरमेंट ने उनके माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी कि दे आर नॉट वर्थ ह्यूज सक्सेस। तीसरा मैं आपको बताता हूं, कॉलेज। उसके बाद जो लोगों का आंसर होता है वो होता है कॉलेज। कि मैं जब कॉलेज में गया, तो कॉलेज में मैंने देखा कि पीपल आर फाइटिंग फॉर जॉब्स, लोग प्लेसमेंट के लिए परेशान हैं। इतना ज्यादा प्रेशर में है कि कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, या कंपनीज आ रही हैं, वो कुछ लोगों को लेके जा रही हैं, बाकी का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और फिर वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं। और उस टाइम पे वो अपने सपने को गिव अप करना शुरू कर देते हैं कि जैसी ड्रीम मैंने इमेजिन की थी, जैसी ड्रीम लाइफ मैंने इमेजिन की थी, वो तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग प्लेसमेंट इन सम बिग कंपनी। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है ना। फोर्थ मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो अगली चीज है, जहां पे लोगों के ड्रीम्स चोरी हो जाते हैं, या सपने छीन लिए जाते हैं, या डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, दैट इज, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर एंटर करते हैं इन सपनों के साथ, इन चीजों के साथ, कि मेरी जिंदगी बहुत कमाल की होने वाली है, तो शुरू में जब नई नई सैलरी आती है, नई नई इनकम आती है, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, ऑफिस का पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। जो पर्सन ने एंटर किया था कॉर्पोरेट में एक बहुत हाई एनर्जेटिक पर्सन की तरह, वो पर्सन ग्रेजुअली फील करना शुरू करता है कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके स्ट्रेस के कारण उसके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। जो फ्रीडम चाहिए थी, आज पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो फ्रीडम चाहिए थी, जो हैप्पीनेस चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों का फिर ये कहना होता है कि द कॉर्पोरेट कंपनीज, दे स्टोल माई ड्रीम, यानी कि उन्होंने मेरे सपनों को चुरा लिया, उन्होंने मेरे सपनों को छीन लिया। मैं आपको बताऊं, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो है कि जब लोग कहते हैं कि लक, यानी कि जो भाग्य है उसने मेरे सपने को छीन लिया, मेरे भाग्य में ही सक्सेसफुल होना नहीं था। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रबिश थॉट है। इसे तो आपको आज ही अपनी जिंदगी में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, किल कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि लक जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके भाग्य में नहीं था या उनके लक में नहीं था, इसलिए वो अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे। और मैं आपको बताऊं, लास्ट उसके बाद एक बड़ा पेनफुल, जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस है जो लोग शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि माई लाइफ पार्टनर स्टोल माई ड्रीम, यानी कि मेरे लाइफ पार्टनर ने मेरे सपनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि उन लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है कि उनकी जिंदगी की मैक्सिमम एनर्जी तो फैमिली लाइफ को सही तरीके से चलाने में ही खर्च हो जा रही है, इसलिए उनके पास कोई एनर्जी नहीं बच रही कि वो अपनी ड्रीम को परस्यू कर सकें। या उनका जो ड्रीम है, उनका लाइफ पार्टनर उसके लिए उन्हें डीमोटिवेट करता रहता है हमेशा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो लोगों के सपनों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैं आपको अभी मैंने बोला कि आप लिखो कि आपके सपने क्या हैं, और आप ये भी लिखो कि आपको क्या लगता है कि आपके सपने किस लेवल पे डिस्ट्रॉय हुए, यानी कि इनमें से किन चीजों ने आपके सपनों को डिस्ट्रॉय किया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूं कि जहां से आप अपनी जिंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज लेके आ पाएंगे। यू विल बी एबल टू गेट योर ड्रीम बैक। ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, गारंटी कर सकता हूं, प्रोवाइडेड कि आप वो चीजें करना शुरू करो जो मैं कह रहा हूं। राइट? सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि जब उन तक पहुंचेगा, दे विल गेट इंगेज, तो उनकी जिंदगी में भी ये चेंजेस हो पाएंगे, और उसका रीजन आप होंगे। राइट? सो विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।